हेलो स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है अकाउंट्स में, ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट। और उसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या? व्हेन फिक्स्ड कॉस्ट मिसिंग। अगर हमारे क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट मिसिंग है, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दिया गया है, तो फिर ऐसे हालत में हम लोग बीईपी कैसे निकालेंगे। ओके, तो ठीक है, इसका मतलब फिक्स्ड कॉस्ट निकालना पड़ेगा। चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन है सेल्स 2 लाख रुपीज़ है, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 और प्रॉफिट 40,000 है। इस तीन इंफॉर्मेशन से हमको बीईपी निकालना है, यानी ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे। तो फिक्स्ड कॉस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। इस फॉर्मूले से हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट निकालते हैं। जैसे देखिए, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट माइनस प्रॉफिट। इसको चेंज भी कर सकते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट एक ब्रैकेट यूज करके प्लस प्रॉफिट, ऐसे भी इसको बना सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन में सेल्स देखिए दिया है 2 लाख रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट 1,20,000 रुपये और प्रॉफिट 40,000 40,000 रुपये। तो क्वेश्चन में लगभग सारी इंफॉर्मेशन दिया गया। ठीक है, तो हमने इससे माइनस करके फिक्स्ड कॉस्ट निकाला। फिक्स्ड कॉस्ट निकालने पे आ गया 40,000, 40,000 रुपये आ गया। ठीक है, अब आते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल। ओके, तो सेल्स माइनस वेरिएबल निकाला हमने, तो 2 लाख में से 1,20,000 माइनस कर दिया। 2 लाख माइनस 1,20,000, तो यह आ गया 80,000 रुपीज़, 80,000 रुपये। ठीक है, ओके, तो बीईपी निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला यूज होता है। इसलिए हमने दिए गए इंफॉर्मेशन से, ये इतनी इंफॉर्मेशन सेल्स वेरिएबल कॉस्ट और प्रॉफिट, इन तीन इंफॉर्मेशन से हमने फिक्स्ड कॉस्ट निकाला और कंट्रीब्यूशन निकाला। ओके, तो अब देखते हैं बीईपी का फॉर्मूला। तो बीईपी का फॉर्मूला होता है हमारा, बीईपी रुपीज़ का होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। ये फॉर्मूला होता है बीईपी रुपीज़ का। अगर सेल्स हटा दें तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन, लेकिन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होता है, तब जाके बीईपी पर यूनिट आता है। okay. तो फिक्स्ड कॉस्ट अभी हमने निकाला 40,000 और कंट्रीब्यूशन 80,000। ठीक है, और इंटू 2 लाख, 2 लाख से इंटू कर दिया, तो ये हमारा आ गया 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, बीईपी। ओके, जिसको यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा उसको फिर से बता दे रहे हैं, बीईपी निकालने के लिए फिक्स्ड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन होना ज़रूरी होता है। और कंट्रीब्यूशन और फिक्स्ड कॉस्ट दोनों के फॉर्मूले भी हम लोगों ने देखे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बस कंडीशन वाइज है कि जब क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट ना गिवन हो तो कैसे निकलता है। अब आते हैं, ठीक है, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार रीड कर दे रहे हैं। सेल्स 6 लाख रुपीज़, प्रॉफिट 1,20,000 और वेरिएबल 3,60,000, 3,60,000। फिर से बोल दे रहे हैं 6 लाख, 1,20,000 और 3,60,000। इतनी इन्फॉर्मेशन से हमें बीईपी निकालना है। तो जैसे निकाला गया वैसे निकालेंगे। पहले फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, फिर कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर बीईपी निकालेंगे। 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेल्स 3 लाख है, प्रॉफिट 60,000, वेरिएबल 1,80,000, वैसे इसको भी निकालना है। और सेल्स 16 लाख और वेरिएबल कॉस्ट 9,60,000 और प्रॉफिट 3,20,000, और इतने से हमें निकालना है बीईपी। पैटर्न वही है। ठीक है, यानी सबसे पहले हम फिक्स्ड कॉस्ट निकालेंगे, कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, फिर बीईपी निकालेंगे। सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे बनाए गए हुए हैं, जबकि इनके पैटर्न अलग अलग आते हैं। ठीक है, बहुत सारे इसके फॉर्मूले होते हैं। इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करने के बाद सेंड कर दीजिए। ठीक है, एक ओरल क्वेश्चन है। ओरल क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा। हम लोग अकाउंट में बनाते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग बनाते हैं और प्रॉफिट लॉस बनाते हैं। तो बहुत सारे एक्सपेंडिचर हम ट्रेडिंग में डालते हैं और बहुत सारे एक्सपेंडिचर हम प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं। अगर एक वर्ड में पूछा जाए
कि ट्रेडिंग अकाउंट्स में कौन से एक्सपेंडिचर जाते हैं एक वर्ड में, उन सारे एक्सपेंडिचर को अगर मिक्स करके कहा जाए कि कोई एक एक्सपेंडिचर बताइए तो उसका एक नाम होता है। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी सारे एक्सपेंडिचर का एक नाम होता है। ठीक है, तो ऐसे तो हम लोग समझने के लिए पीएल के एक्सपेंडिचर, ट्रेडिंग के एक्सपेंडिचर बोलते हैं, बट रियल में उसका एक नाम होता है। ठीक है, ट्रेडिंग के सारे एक्सपेंडिचर का एक नाम होता है और पीएल के सारे एक्सपेंडिचर का एक नाम होता है। ठीक है, तो देखा जाए तो सिर्फ दो ही एक्सपेंडिचर होते हैं, बहुत सारे एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं। ठीक है, जो ट्रेडिंग एक्सपेंडिचर होते हैं उसको किस नाम से बुलाते हैं, और पीएल के जो एक्सपेंडिचर होते हैं उसे किस नाम से बुलाते हैं। अगर इसका आपको आंसर आता है तो हमें सेंड कर दीजिएगा। बाकी ये सारे क्वेश्चंस आप सेंड करिए सॉल्व करके, फिर आपको अलग पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, और नहीं कुछ आता है, डाउट होता है कहीं पे, तो आप हमसे पूछ लीजिए। ओके, क्वेश्चंस आप देख लीजिए फिर से, 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे। क्वेश्चन में क्लियरिटी समझ में नहीं आएगी तो आप हमसे इमेज मांग लीजिएगा, हम आपको उसकी इमेज भी दे देंगे। वैसे हम ERP पे इसकी इमेज भी अपलोड कर देते हैं। एक जगह आपको वीडियो अपलोडेड मिलेगी, एक जगह आपको ERP में इमेज अपलोडेड मिलेंगी, 2 अलग अलग जगह मिलती हैं। ठीक है।